हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल डी ट्रिपल एस बी फैक्ट्री। और आप सभी को ये बात पता है कि हम मल्टीवेरिएट कैलकुलस शुरू कर चुके हैं और लिमिट्स तक हम कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें हमारा लास्ट टॉपिक था अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ एक्स वाई एट पॉइंट ए कोमा बी, ये टॉपिक हमको आज करना है। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एफ एक्स वाई एट ए कोमा बी। ठीक, ये फंक्शन है कितने वेरिएबल में है? 2 वेरिएबल में है। और किस पॉइंट पर हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है? ए कोमा बी पॉइंट पर हमको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। सो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इफ लिमिट एक्स वाई टेंडिंग टू ए कोमा बी एफ एक्स वाई एग्जिस्ट एंड इट इज इक्वल टू एफ ए कोमा बी। पहले तो ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, और ये लिमिट अगर एफ ए कोमा बी के इक्वल आ जाए तो हम कह देंगे जो फंक्शन एफ एक्स वाई है वो कंटिन्यूस होगा ए बी पर, है ना, बिल्कुल सेम जैसे वन वेरिएबल में था। अब सबसे पहले तो हम देखेंगे कि अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी क्या है। तो बड़े ध्यान से समझना, इफ एफ एक्स कोमा वाई एंड जी एक्स कोमा वाई इज कॉन्टिन्यूस एट ए कोमा बी। इसने बोल दिया कि जो फंक्शन एफ एक्स वाई है और जी एक्स वाई है ये कॉन्टिन्यूस है ए कोमा बी पर। देन लिमिट एक्स वाई टेंडिंग टू ए बी एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ए बी एंड लिमिट एक्स वाई टेंडिंग टू ए बी जी एक्स वाई इज इक्वल टू जी ए बी, क्योंकि दोनों कॉन्टिन्यूस गिवन थे ए बी पर। तो अगर कॉन्टिन्यूस है तो जो लिमिट है वो एफ ए बी के बराबर आएगी और ये इसकी लिमिट जो है जी ए बी के बराबर आएगी। ठीक, तो अब अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी के अंदर 3 पॉइंट होते हैं कि भाई अगर ये फंक्शन और ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस था ए बी पर तो इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा ना के वन एफ एक्स वाई प्लस के टू जी एक्स वाई, वेयर के वन एंड के टू बिलोंग टू रियल नंबर, ये भी कॉन्टिन्यूस होगा ए बी पर। मतलब ये लीनियर कॉम्बिनेशन भी कॉन्टिन्यूस होगा पॉइंट ए बी पर। अच्छा, इनकी प्रोडक्ट जो होगी एफ एक्स वाई और जी एक्स वाई की जो प्रोडक्ट होगी वेयर के वन कोमा के टू बिलोंग टू रियल नंबर, ये भी कॉन्टिन्यूस होगी पॉइंट ए कोमा बी पर। ठीक है राशि। थर्ड पॉइंट देखो, एफ एक्स वाई अपॉन, ये अपॉन मतलब नीचे डिवाइड, ये अपॉन का साइन ऐसे है मतलब, और नीचे जी एक्स वाई है, इसका ये मतलब है। ठीक है, तो एफ एक्स वाई अपॉन जी एक्स वाई वेयर के वन के टू बिलोंग टू नंबर रियल नंबर इज कॉन्टिन्यूस एट ए कोमा बी। ठीक, तो लीनियर कॉम्बिनेशन भी कॉन्टिन्यूस होगा, प्रोडक्ट भी कॉन्टिन्यूस होगा, और ये जो डिवीजन है इन दोनों का एफ एक्स वाई अपॉन जी एक्स वाई है ये भी कॉन्टिन्यूस होगा, वेयर के वन के टू बिलोंग टू रियल नंबर इज कॉन्टिन्यूस एट पॉइंट ए कोमा बी। दिस वाज अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी। अब एग्जाम्पल देखते हैं, आपको और अच्छे से क्लैरिटी आती जाएगी जैसे जैसे हम एग्जाम्पल करते जाएंगे। देखो, एफ एक्स कोमा वाई, एक्स की पावर एम और वाई की पावर एन है, वेयर एम एन एंड बिलोंग टू पॉजिटिव इंटीजर इंक्लूडिंग जीरो। मतलब जो पावर है वो जीरो भी हो सकती है और कोई पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकती है। इज कॉन्टिन्यूस इन आर स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर मतलब आर क्रॉस आर। ये जो फंक्शन होगा ये आर स्क्वायर में हमेशा कॉन्टिन्यूस होगा, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, पोलिनोमियल फंक्शन है और पावर जो है वे हमेशा पॉजिटिव है या जीरो है, तो ये कॉन्टिन्यूस होगा आर स्क्वायर में। ठीक, लिमिट लगा कर देख लो, ऐसे ही जैसे जिस पे भी हमें लिमिट कॉन्टिन्यूटी चेक करनी होगी जिस पॉइंट पे, उस पे ही हम लिमिट लगा के चेक कर लेंगे। लेकिन कोई भी लिमिट लगाओ ये फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूस होगा, पूरे आर स्क्वायर पे कॉन्टिन्यूस होगा। आर स्क्वायर के किसी भी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी चेक करो हमेशा ये कॉन्टिन्यूस आएगा। जो पावर पॉजिटिव इंटीजर इंक्लूडिंग जीरो होनी चाहिए, जो ये पावर्स हैं। ठीक है, ऐसे ही साइन फंक्शन, कोसाइन, लोगरिथम फंक्शन ऑफ एक्स की पावर एम वाई की पावर एन आर कॉन्टिन्यूस इन आर स्क्वायर। मतलब साइन एक्स की पावर एम वाई की पावर एन, कोसाइन और लोग ऑफ दिस आर कॉन्टिन्यूस इन आर स्क्वायर। तो ये सारी बातें आप समझ ही गए होंगे कि भाई ये भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन है और साइन भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है तो उनका कंपोजिशन भी कॉन्टिन्यूस होगा। क्लियर, ये भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन है और कोसाइन भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो उनका कंपोजिशन भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा, सेम लोग के साथ थी। ठीक है, इज कॉन्टिन्यूस इन आर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, और इसको जैसे हमने कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन करी थी ना, उसको पूरा अच्छे से हम सोल्व करके दिखाते हैं एक बार। फॉर वट वैल्यू ऑफ के, ऐसा पूछेगा, फंक्शन दे देगा और बोलेगा बताओ फॉर वट वैल्यू ऑफ के दिस फंक्शन एफ एक्स वाई इज कॉन्टिन्यूस इन आर स्क्वायर। और फंक्शन एफ एक्स वाई है, जब एक्स वाई नॉन जीरो उसके लिए ये वैल्यू होगी फंक्शन की, और जब एक्स कोमा वाई जीरो जीरो होगा तो उसके लिए फंक्शन की वैल्यू है जीरो। और बताना है ये एफ एक्स वाई अगर कॉन्टिन्यूस है आर स्क्वायर के अंदर तो इस के की क्या वैल्यू होगी जो ये पावर के लगी हुई है।
इस के की वैल्यू निकाल के बतानी है और कॉन्टिन्यूस इसने दे दिया हमें, तो कॉन्टिन्यूस दे दिया तो डेफिनेशन हम लगा देंगे। क्या करेंगे, लिमिट आर टेंडिंग टू जीरो। भाई अगर नॉर्मली मैं लिमिट लगाता तो लिमिट एक्स वाई टेंडिंग टू जीरो जीरो करता, क्योंकि ये फंक्शन जीरो जीरो पे ब्रेक हो रहा है तो जीरो जीरो पे ही लिमिट चेक करनी है। बाकी हर जगह पर ये लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी, कॉन्टिन्यूस भी होगा, सब कुछ होगा। दिक्कत इसको जहां पर ये ब्रेक हो रहा है ना सिर्फ यहां पर आ सकती है, और यहीं पर हम चेक करेंगे जीरो जीरो पर। तो हम लिमिट निकालते तो लिमिट एक्स कोमा वाई टेंडिंग टू जीरो जीरो निकालते, और एक्स वाई अगर जीरो जीरो को अप्रोच कर रही है मतलब उनका डिस्टेंस जीरो को अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब उनका रेडियस जीरो को अप्रोच कर रहा है। ये सारी बातें मैं लास्ट क्लास में आपको बता चुका हूं। तो इसको हम पोलर में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि लिमिट आर टेंडिंग टू जीरो और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर के बराबर होगा, तो साइन आर स्क्वायर हो गया ये, ठीक है। और एक्स को हम पुट करेंगे आर कोस थीटा और वाई को पुट करेंगे आर साइन थीटा, क्योंकि एक्स वाई टेंडिंग टू जीरो जीरो ले रहे हैं हम लिमिट। अगर एक्स वाई टेंडिंग टू ए कोमा बी ले लेते तो ए प्लस आर कोस थीटा पुट होता है एक्स, और वाई पुट होता बी प्लस आर साइन थीटा। लेकिन अब एक्स वाई टेंडिंग टू जीरो जीरो लिमिट है, तो इसीलिए हम x को पुट कर रहे हैं सिंपल आर कोस थीटा और y को पुट कर रहे हैं आर साइन थीटा, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को पुट कर रहे हैं आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये नीचे हो जाएगा आर स्क्वायर की पावर के। क्लियर। अच्छा अब आगे देखो, लिमिट आर टेंडिंग टू जीरो है और ऊपर ये साइन आर स्क्वायर है, तो मैं नीचे भी आर स्क्वायर ले आऊं तो ये वन नहीं बन जाएगा। लिमिट आर टेंडिंग टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स वन के इक्वल होती है, तो हमने डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर से गुणा भी कर दिया और आर स्क्वायर से भाग भी कर दिया, तो ये जो चीज है लिमिट लगने के बाद ये तो हो गई वन। और यहां से आर की जो पावर है, आर की पावर 3 हो गई, और ये आर की पावर 2 भी ऊपर चली जाएगी, तो आर की पावर 5 बन जाएगी कुल मिला के। तो आर की पावर 3 जमा 2 5, और ये आर की पावर 2 के है, ये ऊपर जाके -2 के हो जाएगी, और ये कोस थीटा और साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज। अब लिमिट आर टेंडिंग टू जीरो पुट करनी है, तो ये लिमिट आर टेंडिंग टू जीरो ये इसकी पावर पे डिपेंड करेगी, जो पावर 5 - 2 के आई है ना, देखो लिख दिया लिमिट आर टेंडिंग टू जीरो आर की पावर 5 - 2 के कोस थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अगर तो ये पावर ग्रेटर देन जीरो हुई, मतलब 5 - 2 की अगर ग्रेटर देन जीरो हुई, तो लिमिट आर टेंडिंग टू जीरो पुट करूंगा तो ये पूरा जीरो बन जाएगा, तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करेगी जब ये पावर ग्रेटर देन जीरो होगी, मतलब व्हेन 5 - 2 के इज ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब के इज लेस देन 5/2। के की वैल्यू निकाल लो इसमें से, के लेस देन 5/2 आएगा तो लिमिट एग्जिस्ट होगी, है ना, क्योंकि जीरो लिमिट आ जाएगी। लेकिन अगर ये 5 - 2 के जीरो के बराबर हो, ये 5 - 2 की वैल्यू अगर जीरो के बराबर हुई तो किसी की भी पावर जीरो वन हो जाएगी, और वन अगर हो गई तो ये जो लिमिट आएगी ये डिपेंडेंट ऑन थीटा आ जाएगी, तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करेगी नहीं। तो जब 5 - 2 के जीरो के बराबर होएगा तो एफ एक्स वाई निकल के आ जाएगा कोस थीटा साइन स्क्वायर थीटा डिपेंड्स ऑन थीटा, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो उस केस में लिमिट एग्जिस्ट करेगी नहीं। और तीसरा केस हो सकता है ये जो 5 - 2 के पावर है ये लेस देन जीरो आ जाए, और लेस देन जीरो अगर आ गई तो के हो जाएगा ग्रेटर देन 5/2, यहां से निकाल लो, 2 के को उधर ले जाओ और के की वैल्यू आ जाएगी ग्रेटर देन 5/2। तो के की वैल्यू जब ये 5 - 2 के की वैल्यू लेस देन जीरो होगी, तो लेस देन जीरो मतलब ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा आर, और लिमिट पुट करोगे तो डिनोमिनेटर में जीरो बन जाएगा, तो नॉन जीरो कुछ है और ऊपर और डिनोमिनेटर में जीरो, तो नॉट डिफाइंड हो जाएगी, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट फॉर के ग्रेटर देन 5/2। तो इसका मतलब कि जो हमारा फंक्शन है वो ये बोल रहा था कि कॉन्टिन्यूस है तो लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। और लिमिट कब एग्जिस्ट कर रही है, सिर्फ जब 5 - 2 के ग्रेटर देन जीरो है, यानी कि के की वैल्यू लेस देन 5/2 है, तभी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो बस यही आंसर है कि के की जो वैल्यू होगी वो लेस देन 5/2 होगी, तभी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। यही हमको निकालना था, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, सो के लेस देन 5/2 इज द आंसर। अच्छा और देखो इस तरह का क्वेश्चन और समझ में आएगा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के एंड एल बिलोंग टू नेचुरल नंबर दिस फंक्शन एफ एक्स वाई व्हेन एक्स वाई नॉट जीरो, और एक्स वाई जीरो होगा जब इसकी वैल्यू फंक्शन की वैल्यू जीरो होगी, इज कॉन्टिन्यूस इन आर स्क्वायर। ये बोल रहा है कि ये जो फंक्शन है ना कॉन्टिन्यूस है आर स्क्वायर में, तो बस के और एल की वैल्यू बता दो क्या होगी, ये जो के और एल लगे हुए हैं। तो एक बात बताओ, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो कॉन्टिन्यूस है तो लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी ना, और लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और हम इस लिमिट को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि देखो नजर भी आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है तो डायरेक्ट आर स्क्वायर पुट हो जाएगा,
और x की जगह क्योंकि 0 0 है तो सिंपली r cos थीटा r sin थीटा पुट हो जाएंगे। ठीक, तो लिमिट नॉर्मली क्या लगती है अगर मैं एक्स वाई में ही लेता तो लिमिट एक्स वाई टेंडिंग टू 0 0 लगती है ना। तो इसका मतलब डिस्टेंस डी एक्स वाई और 0 0 का डिस्टेंस टेंड्स टू 0 होगा, जो मैंने पिछली क्लास में सिखाया था। इसका मतलब लिमिट आर टेंडिंग टू 0 बनेगी, रेडियस उनका 0 को टेंड करेगा। दिखा भी देता हूं, देखो शायद आप भूल गए हो। ये हमने किया था कि भाई अगर ये एक्स वाई ए बी को अप्रोच करेगा मतलब इनके बीच का डिस्टेंस 0 को अप्रोच करेगा। डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई कोमा ए बी विल अप्रोच टू 0। तो इसका मतलब इनका जो बीच का रेडियस है वो किसको टेंड करेगा, 0 को टेंड करेगा। तो अगर एक्स वाई टेंडिंग टू ए बी है तो इसका मतलब इनके बीच का जो रेडियस है वो 0 को टेंड करेगा। तो सेम एक्स वाई टेंडिंग टू 0 0 है तो डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई कोमा 0 0 विल टेंड टू 0। इसका मतलब उनके बीच का रेडियस जो है वो 0 को टेंड करेगा। तो वही हम पुट करते हैं पोलर में करने के लिए। लिमिट आर टेंडिंग टू 0, एक्स की जगह पे आर कोस थीटा पुट कर दो, पावर के है तो इनकी भी पावर के हो जाएगी, आर साइन थीटा पावर एल हो जाएगी, और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर और इसकी पावर 5। ठीक है, ओके। अब जो आर वाली पावर है उनको एक साथ कर लो, आर की पावर के प्लस आर की पावर एल, बेस सेम पावर ऐड हो जाएंगी के प्लस एल, और ये आर की पावर 10 ऊपर जाके -10 हो जाएगी, कोस की पावर के थीटा साइन की पावर एल थीटा, ये हमने पुट कर दिया। ठीक, तो अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो इसका मतलब के प्लस एल माइनस 10 जो है वो ग्रेटर देन 0 होगी, है ना। तभी तो इसमें लिमिट आर टेंडिंग टू 0 पुट होके ये सारा 0 बन जाएगा। ठीक है, और नहीं तो अगर ये के प्लस एल माइनस 10 0 के बराबर हुई तो फिर ये डिपेंडेंट ऑन थीटा आ जाएगा, और अगर डिपेंडेंट ऑन थीटा आ गया तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसे ही जब ये लेस देन 0 होगी तो लेस देन 0 होगी तो भी डिपेंडेंट इन्फिनिटी आ जाएगी लिमिट, क्योंकि ये जाएगा नीचे, नेगेटिव पावर होगी तो नीचे आ जाएगा, और इसमें 0 पुट होगी तो ऊपर नॉन 0 और नीचे 0 टर्म, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आएगी उसमें भी। तो लिमिट सिर्फ एक केस में एग्जिस्ट करेगी, व्हेन दिस के प्लस एल माइनस 10 इज ग्रेटर देन 0। सो इफ लिमिट एग्जिस्ट देन इट मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। भाई लिमिट तब एग्जिस्ट करेगी और इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा होगी तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो वो जब करेगी जब के प्लस एल माइनस 10 ग्रेटर देन 0 होगा, इसका मतलब के प्लस एल जब ग्रेटर देन 10 होगा। तो यही निकालना था। सो इफ ऑप्शंस, अब आपको 4 ऑप्शन लिख के देगा और के और एल की वैल्यू उनमें लिख के देगा, तो उन दोनों का जोड़ करके देख लेना। अगर उनका जोड़ के और एल का जोड़ 10 से बड़ा आए, 10 से बड़ा आए, के और एल का जोड़ अगर 10 से बड़ा आए तो वही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो आपको अगर ऑप्शन इस तरह के देता है, इफ ऑप्शंस आर गिवन लाइक के इज ग्रेटर देन एल इज ग्रेटर देन 4, के इज ग्रेटर देन एल इज ग्रेटर देन 4, तो ऐसे ऑप्शन का आप मतलब समझो, निकालने की कोशिश करो इसमें से क्या मतलब निकाल सकते हो। तो भाई जो एल होगा वो 4 से स्ट्रिक्टली ग्रेटर है, तो इसका मतलब कम से कम 5 हो सकता है ये, है ना। और ये जो और है ये नेचुरल नंबर ही के और एल, तो इसका मतलब एल जो है वो कम से कम 5 हो सकता है, और जो के है वो एल से स्ट्रिक्टली ग्रेटर है, तो इसका मतलब के कम से कम 6 हो सकता है। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ एल क्या हो सकती है इस कंडीशन से, 5 हो सकती है, और मिनिमम वैल्यू ऑफ के क्या हो सकती है, 6 हो सकती है। ठीक है, तो इन दोनों का जोड़ मिनिमम क्या हो सकता है, 11 हो सकता है। तो इसका मतलब यही ऑप्शन करेक्ट होएगा। मतलब 4 ऑप्शन दे देगा और उनमें से एक ऑप्शन ऐसा भी दे देगा कि जो एल है वो ग्रेटर देन 4 है और के है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन एल है, तो यही ऑप्शन करेक्ट होगा। इससे आप ये निकाल सकते हो कि जो मिनिमम वैल्यू ऑफ एल है वो 5 हो सकती है, मिनिमम वैल्यू ऑफ के है वो 6 हो सकती है, और इनका जोड़ 11 होगा मिनिमम। और यही कह रहा है कि के प्लस एल की वैल्यू ग्रेटर देन 10 जब होगी तो तभी ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और इससे यही बात निकल के आ रही है। तो यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा जिसमें भी ये होगा। या फिर वो डायरेक्ट लिख के देगा आपको के की वैल्यू ये, एल की वैल्यू ये, के की वैल्यू ये, एल की वैल्यू, उनको जोड़ के देख लेना, जिस भी ऑप्शन में ग्रेटर देन 10 आ रहा हो वही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, और अगर ऑप्शन इस तरह का बनाता तो उससे भी अब आप निकाल सकते हो आराम से। डन। एक और देखो, लिमिट फाइंड लिमिट एक्स वाई टेंडिंग टू 2 कोमा -2 साइन एक्स माइनस वाई -4 अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस वाई -2, ये आपको लिमिट निकालनी है। तो एक बात मेरे को बताओ, एज लिमिट एक्स वाई टेंडिंग टू 2 कोमा -2 साइन एक्स माइनस वाई -4 इज इक्वल टू 0, भाई इसके अंदर केवल इसकी बात मैं कर रहा हूं। अगर इसके अंदर मैं ये लिमिट एक्स वाई टेंडिंग टू 2 कोमा -2 इसके अंदर पुट कर दूं, एक्स की वैल्यू 2 पुट करो इसमें और वाई की वैल्यू -2 पुट करो, तो 4 - 4 0 आ जाएगी वैल्यू। ठीक, तो ये वैल्यू नीचे रख के वैल्यू 1 बन जाएगी। जैसे साइन एक्स अपॉन एक्स है ना, साइन एक्स अपॉन एक्स होता है लिमिट
लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स कितना होता है 1 होता है। अब आपने देख लिया कि लिमिट एक्स वाई टेंडिंग टू 2 कोमा -2 इसमें पुट करने पर ये वैल्यू 0 बन रही है। तो अगर मेरे को इसके डिनोमिनेटर में x माइनस वाई माइनस 4 मिल जाए तो वो वैल्यू 1 बन जाएगी। मतलब लिमिट एक्स वाई टेंडिंग टू 2 कोमा -2 साइन एक्स माइनस वाई माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस वाई माइनस 4, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी 1 बन जाएगी, क्योंकि लिमिट एक्स वाई टेंडिंग टू 2। भाई एक बात बताओ, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स ये वैल्यू क्या होती है 1 होती है। ठीक, और जब हम, और ये पता कैसे चलेगा भाई, भाई देखो जब हम साइन एक्स के अंदर ये 0 पुट करते हैं ना तो लिमिट 0 निकल के आती है। ठीक, और इसके अंदर भी जब 0 पुट करते हैं, ये लिमिट पुट करते हैं तो ये भी 0 निकल के आती है, मतलब 0/0 फॉर्म बनती है ये। सेम इसमें देखो, जब मैं इसके अंदर लिमिट पुट कर रहा हूं तो ये 0 बन रहा है ना, x की जगह 2 पुट करो और y की जगह -2 पुट करो तो साइन 0 0 बन रहा है। और सेम जब मैं ये लिमिट ये जो डिनोमिनेटर में है इसमें पुट कर दूंगा x माइनस वाई माइनस 4 तो नीचे भी 0 बन जाएगा। तो कुल मिला के कुछ ऐसी ही फॉर्म बन गई ना, इस लिमिट पर इस तरह की ही फॉर्म बन गई, तो ये वैल्यू भी 1 निकल के आएगी। ठीक है, अब ये हम लेके कैसे आए थे, इसको डिवाइड कर दिया नीचे भी और न्यूमरेटर में भी गुणा कर दिया, है ना, गुणा भाग कर दिया x माइनस वाई माइनस 4 का, तो ये जो चीज है ये बन गई 1, और अब सिंपल ये चीज मेरे पास बची हुई है। क्लियर, तो अब हम क्या करेंगे, इसको x माइनस वाई को मैं अंडर रूट एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगी, है ना। इसको अंडर रूट एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर लिख दो और इसको 2 का स्क्वायर लिख दो, तो कुल मिला के a प्लस बी ए माइनस बी वाला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा। अंडर रूट एक्स माइनस वाई प्लस 2 अंडर रूट एक्स माइनस वाई माइनस 2, इससे ये डिनोमिनेटर कट जाएगा, केवल ये बचेगा, और इसमें लिमिट पुट कर दो, तो लिमिट x की जगह 2 पुट होगी और y की जगह -2 पुट होगी। कुल मिला के 2 और 2 4, अंडर रूट करोगे तो 2 आएगा, तो 2 जमा 2 4 आंसर आ जाएगा इसका। इस तरह से सोल्व करना था भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स साइन 1 अपॉन वाई प्लस वाई साइन 1 अपॉन एक्स वेयर एक्स वाई इज नॉन जीरो एंड जीरो अदरवाइज। ठीक, जब x डॉट वाई नॉन जीरो होता है तो जब तो हम फंक्शन लेंगे ये, और इसको छोड़ के जो भी चीज होंगी उनमें लेंगे 0। तो अब ये पूछ रहा है क्या लिमिट एक्स वाई टेंडिंग टू 0 0 एफ एक्स वाई एग्जिस्ट करेगा, क्या एफ एक्स वाई इज कॉन्टिन्यूस होगा एट 0,0। तो लिमिट चेक करनी है, कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, और ये पूछ रहा है लिमिट एक्स वाई टेंडिंग टू 0 0 एफ एक्स वाई डज नॉट एग्जिस्ट। भाई एग्जिस्ट होगी तो फिर एग्जिस्ट होती है या डज नॉट एग्जिस्ट होती है, दोनों ऑप्शन दिए हैं। अच्छा, साइमल्टेनियस लिमिट पूछ रहा है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 लिमिट वाई टेंडिंग टू 0 एफ एक्स वाई डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट वाई टेंडिंग टू 0 लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ एक्स वाई डज नॉट एग्जिस्ट। चेक करना है, एक बार पहले वाई टेंडिंग टू 0 फिर एक्स टेंडिंग टू 0 लगानी है, और इस वाले में लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 फिर वाई टेंडिंग टू 0 चेक करनी है एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। ओके, तो पहले तो इसकी लिमिट निकालते हैं और कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं। फंक्शन है ये, ध्यान रखना, एक्स साइन 1 अपॉन वाई प्लस वाई साइन 1 अपॉन एक्स और 0 अदरवाइज, और ये होगा व्हेन x डॉट वाई इज नॉन जीरो। तो देखो अब आगे, सबसे पहले तो मैं कर रहा हूं लिमिट चेक, तो लिमिट एक्स वाई टेंडिंग टू 0 0 और फंक्शन मैंने लिख लिया एक्स साइन 1 अपॉन वाई प्लस वाई साइन 1 अपॉन एक्स, और मैं इसको पोलर में कन्वर्ट कर दूंगा, पोलर में कन्वर्ट करके क्योंकि आसान हो जाता है निकालना। तो लिमिट आर टेंडिंग टू 0, तो x की जगह पुट हो जाएगा क्योंकि टेंडिंग टू 0 0 x की जगह सिंपल आर कोस थीटा पुट होगा, और साइन 1 अपॉन आर साइन थीटा, और ये y की जगह आर साइन थीटा पुट कर दिया, साइन 1 अपॉन आर कोस थीटा पुट कर दिया। ठीक है, और जैसे ही मैं लिमिट पुट करूंगा, लिमिट आर टेंडिंग टू 0 पुट करूंगा, तो एक बात बताओ, साइन 1 अपॉन 0 बन जाएगा नीचे, साइन 1 अपॉन 0 यानी कि साइन इन्फिनिटी बन जाएगा, और साइन इन्फिनिटी की वैल्यू फाइनाइट इंटरवल बनती है, क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1। साइन इन्फिनिटी की वैल्यू क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1 होती है, और ये कोई फाइनाइट इंटरवल है और गुणा में 0 है, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू होगी ये कुल मिला के क्या बनेगी, 0 वैल्यू बनेगी। सेम यहाँ पर 1 अपॉन 0 बन जाएगा तो साइन इन्फिनिटी आ जाएगा, तो ये फाइनाइटली ऑसिलेट करेगी इंटरवल के अंदर, क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1 के अंदर, और गुणा में 0 भी होगा क्योंकि आर यहाँ पर भी है। तो कुल मिला के लिमिट क्या आएगी, यहाँ से भी 0 और यहाँ से भी 0, तो 0 + 0, सो लिमिट एग्जिस्ट एट 0,0। तो एक ए ऑप्शन तो हो गया करेक्ट, लिमिट एग्जिस्ट, तो ये डज नॉट एग्जिस्ट वाला हो जाएगा गलत।
अब चेक करना कॉन्टिन्यूस भी होगा क्या 0 0 पर, तो बिल्कुल कॉन्टिन्यूस होगा भाई, क्योंकि x डॉट वाई नॉन जीरो, और मैं 0 0 लूंगा तो उन दोनों की गुणा तो 0 ही आएगी ना, तो उसमें अदरवाइज में एफ एक्स वाई एक्स f0 0 की वैल्यू क्या आएगी 0। ठीक, तो लिमिट जो है वो मेरी 0 निकल के आई, और ये 0 f0 0 के बराबर है, तो इसका मतलब जो मेरा फंक्शन होगा वो कॉन्टिन्यूस भी होगा। तो यहाँ से क्या आ गई, देखने की भी जरूरत नहीं है, एफ एक्स वाई इज कॉन्टिन्यूस एट 0, 0। क्लियर। अब ये साइमल्टेनियस लिमिट निकाल के चेक करनी है, तो देखो डी ऑप्शन है। सबसे पहले लिमिट x टेंडिंग टू 0, लिमिट y टेंडिंग टू 0, और ये फंक्शन लिख लिया। तो लिमिट y टेंडिंग टू 0 निकालना है और x को कांस्टेंट मान के चलना है, तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी साइन इन्फिनिटी, और यहाँ पे ये हो जाएगा साइन इन्फिनिटी, और ये जो चीज है y टेंडिंग टू 0 है, तो ये x को हम कांस्टेंट मान के चलेंगे, ये जो चीज है ये 0 बन जाएगी, और ये हो जाएगा साइन इन्फिनिटी इंटू एक्स। ठीक, तो साइन इन्फिनिटी इंटू एक्स, और ये एक्स कोई कांस्टेंट है, और साइन इन्फिनिटी क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1 आएगा, तो ये यहीं पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, यहीं पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो आगे चेक नहीं करेंगे। ठीक, क्या आ गया, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज नॉट गिविंग यूनिक फंक्शनल वैल्यू, यहां से कोई यूनिक वैल्यू निकल के नहीं आई, तो यहीं पर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आ गई, तो आगे चेक भी नहीं करना। अब नेक्स्ट देखो, ऐसे ही जो ई पार्ट था, लिमिट y टेंडिंग टू 0, लिमिट x टेंडिंग टू दिस। अच्छा, यहां पर हम y को कांस्टेंट मानेंगे और x को 0 पुट करेंगे, तो ये जो चीज ये तो 0 बन जाएगी, और x को 0 पुट करोगे तो 1/0 साइन इन्फिनिटी बन जाएगा, और साइन इन्फिनिटी और इंटू सम कांस्टेंट, तो ये तो साइन इन्फिनिटी इंटू सम कांस्टेंट क्या आएगी, नॉट गिविंग यूनिक फंक्शनल वैल्यू, यहां से कोई यूनिक फंक्शनल वैल्यू हमें नहीं मिल रही, तो इसलिए यहां पर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आएगा। आगे चेक भी नहीं करना, यहीं पर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आ गया, ये 0 था और ये डज नॉट एग्जिस्ट, तो यही डज नॉट एग्जिस्ट आ गई, आगे चेक भी नहीं करना। तो कुल मिला के क्या हुआ, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एफ एक्स कोमा वाई एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, ये हमें फंक्शन गिवन है और ये साइमल्टेनियस लिमिट निकालनी है। तो पहले लिमिट y टेंडिंग टू 0 निकालोगे, x को कांस्टेंट मान के 0 आ जाएगा, फिर x टेंडिंग टू 0 लगाओगे तो 0 ही आएगा। सेम ये निकाल लेना, ये निकाल लेना, इजी है। नेक्स्ट देखो, पहले लिमिट y टेंडिंग टू 0 लगाओगे तो ये 0 बन जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट के 1 आ जाएगा, फिर इस 1 पे तो x टेंडिंग टू 0 लगाओगे 1 ही आएगा। सेम ये देखो, पहले लिमिट x टेंडिंग टू 0 जब लगाओगे तो y स्क्वायर अपॉन y की पावर 4 आएगा, ठीक, और ये तो 0 बन के हट ही जाएगा, तो फिर पावर से पावर काटोगे तो 1/y स्क्वायर बचेगा यहाँ पर, और फिर लिमिट y टेंडिंग टू 0 लगाओगे तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ एफ एक्स कोमा वाई एंड जी एक्स कोमा वाई आर फंक्शंस, ये दो फंक्शंस दे दिए, सच दैट 3f(x, y प्लस 7g(x, y) इज कॉन्टिन्यूस इन a, b, इज कॉन्टिन्यूस एट लगाओ गई एट पॉइंट a, b, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी पॉसिबल या मे बी पॉसिबल। ये कह रहा है कि ये जो एफ एक्स वाई और जी एक्स वाई ये दो फंक्शंस हैं और इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लिया इस तरह से 3f(x, y प्लस 7g(x, y), और ये बोल रहा है ये कॉन्टिन्यूस है a, b पॉइंट पर, तो ये बताओ इनमें से कौन सा ठीक होगा। अगर ये कॉन्टिन्यूस है तो क्या एफ एक्स वाई और जी एक्स वाई कॉन्टिन्यूस हो सकते हैं ए, बी पर, मे बी कॉन्टिन्यूस की बात करा, मे बी पॉसिबल, तो बिल्कुल जब एफ एक्स वाई और जी एक्स वाई कॉन्टिन्यूस हो तो इनका जोड़ कॉन्टिन्यूस है, तो ये दोनों कॉन्टिन्यूस बिल्कुल हो सकते हैं एट पॉइंट ए, बी पॉइंट। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है लिमिट कॉन्टिन्यूटी में। क्या ये जो चीज है ये कॉन्टिन्यूस ये कॉन्टिन्यूस दे रखी है, ये कॉन्टिन्यूस है, ये चीज कॉन्टिन्यूस है, तो क्या एफ एक्स वाई और जी एक्स वाई नॉट कॉन्टिन्यूस, ऐसा पॉसिबल हो सकता है? नाइदर एफ एक्स वाई नॉर जी एक्स वाई आर कॉन्टिन्यूस एट ए, बी, तो ये भी बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है। लेकिन एक ये कॉन्टिन्यूस है और एक कॉन्टिन्यूस हो और दूसरा कॉन्टिन्यूस ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। ये कॉन्टिन्यूस और ये कॉन्टिन्यूस ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। अगर इनका ये लीनियर कॉम्बिनेशन कॉन्टिन्यूस है तो ऐसा नहीं हो सकता कि इनमें से एक कॉन्टिन्यूस हो जाए और दूसरा ना हो। क्लियर? और अगर ये कॉन्टिन्यूस है तो एफ एक्स वाई और जी एक्स वाई कॉन्टिन्यूस हो सकते हैं ए, बी, ठीक। और अगर ये पक्के की बात कहे, क्या ये कॉन्टिन्यूस है तो क्या ये पक्का दोनों कॉन्टिन्यूस होंगे? बिल्कुल जरूरी नहीं है, नाइदर वाला भी तो केस हो सकता है, और उसमें फिर नन ऑफ द अबव आ जाएगा अगर कैन बी पॉसिबल ना लिखे तो, ये है ना। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी कर रखा है अगर आपको याद हो तो, कंटिन्यूटी के अंदर।
क्लियर। इसमें मैंने दोबारा से करेक्शन करवाई थी, याद करो। मैंने आपको ये बता दिया था कि पक्के पॉसिबल में ये हो जाएगा, लेकिन फिर मैंने दोबारा करेक्शन करवाई थी कि नन ऑफ द अबव होगा, कोई नहीं हो पाएगा। जब ये कॉन्टिन्यूअस है तो उस टाइम पे जरूरी नहीं है कि एफ एक्स वाई और जी एक्स वाई कॉन्टिन्यूअस ही होंगे, पक्का मे बी में तो हो सकते हैं, लेकिन पक्का जरूरी नहीं है कि पक्का ही ये दोनों कॉन्टिन्यूअस होंगे। जब 3f(x(y) प्लस 7g(x(y) कॉन्टिन्यूअस है तो ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि f(x(y) और g(x(y) दोनों ही कॉन्टिन्यूअस नहीं होंगे, पक्का हो हो भी सकते हैं, कैन भी पॉसिबल में ये ठीक होगा बस। ठीक, और ये तो हो ही नहीं सकते कि एक हो जाए एक ना हो, एक हो जाए एक ना हो। सो ओनली ए एंड बी आर करेक्ट इन मे बी पॉसिबल वाला केस। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एग्जाम्पल है, इसी का एग्जाम्पल दे रहे हैं भाई, जो पीछे अभी हमने क्वेश्चन किया है ना, इसी का एग्जाम्पल दे के बता रहे हैं कि मे बी पॉसिबल क्यों हुआ। मे बी तो एक भी जगह ठीक हो जाए तो मे बी पॉसिबल के अंदर आ जाता है ना। तो ऐसा ही एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं कि व्हेन x कोमा वाई बिलोंग टू रैशनल क्रॉस रैशनल, तो जब तो है वैल्यू 1 और अदरवाइज में वैल्यू है फंक्शन की -1। तो यहां पर तो देखो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, एफ एक्स कोमा वाई की लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो कॉन्टिन्यूअस भी नहीं है। हेयर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट सो नॉट कॉन्टिन्यूअस। और ऐसा ही एक फंक्शन ले लिया जी एक्स कोमा वाई, और जी एक्स कोमा वाई हमने लिया एक्स प्लस वाई -1 और एक्स प्लस वाई +1, और एक्स प्लस वाई -1 जब एक्स कोमा वाई बिलोंग टू क्यू क्रॉस क्यू था, और ये अदरवाइज। हेयर ऑल्सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, यहां पर भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, चाहे करके देख लेना। लिमिट आर टेंडिंग टू 0 और आर कोस थीटा आर साइन थीटा पुट करके, ठीक है, या फिर ए प्लस आर कोस थीटा और बी प्लस आर साइन थीटा ऐसे पुट करके पोलर में चेंज करके और लिमिट निकाल के देख लेना, यहां पर भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही तो कॉन्टिन्यूअस भी नहीं है। इसमें भी लिमिट नहीं एग्जिस्ट कर रही थी और कॉन्टिन्यूअस नहीं था, इसमें भी लिमिट नहीं एग्जिस्ट कर रही थी तो इंप्लाई कॉन्टिन्यूअस नहीं था। बट इनका जोड़ देखो, एफ एक्स वाई और जी एक्स वाई का जोड़ आएगा व्हेन एक्स वाई बिलोंग टू क्यू क्रॉस क्यू, तो जब जोड़ आएगा एक्स प्लस वाई, और अदरवाइज में भी जोड़ आएगा एक्स प्लस वाई। ठीक, तो लिमिट भी एग्जिस्ट कर गई और कॉन्टिन्यूअस भी होगा। ए प्लस आर कोस थीटा बी प्लस आर साइन थीटा पुट करोगे और आर टेंडिंग टू 0 पुट करोगे तो लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी और फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस भी होगा इस केस में। मतलब इनका जोड़ कॉन्टिन्यूअस, बट फंक्शन इंडिविजुअली कोई भी कॉन्टिन्यूअस नहीं, तो इसीलिए ना इधर वाला केस ठीक हुआ था भाई। ठीक है, तो इसलिए ना इधर वाला केस ठीक हुआ था। समझ गए ना मेरी बात। देखो दिखा भी देता हूं, ए प्लस आर कोस थीटा पुट करोगे और ए प्लस आर साइन बी प्लस आर साइन थीटा पुट करोगे और लिमिट आर टेंडिंग टू 0 लगाओगे ना, तो ए प्लस बी निकल के आएगी, करके देखना, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा निकल के आएगी, तो मतलब लिमिट एग्जिस्ट और कॉन्टिन्यूअस भी होगा। ठीक, सेम यहां पर भी लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी और कॉन्टिन्यूअस भी होगा। ठीक है, तो ये वो एग्जांपल मैंने दिया है कि इनका जोड़ तो है कॉन्टिन्यूअस, दो फंक्शंस का जोड़ तो है कॉन्टिन्यूअस, लेकिन इंडिविजुअली एक भी कॉन्टिन्यूअस नहीं था। ठीक, तो ऐसा पॉसिबल है और मे भी पॉसिबल में होगा, हमेशा में तो ये भी नहीं हो पाएगा ना ये हो पाएगा। अब आगे आ जाइए, द सेट ऑफ पॉइंट्स इन आर स्क्वायर वेयर एफ सच दैट आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर गिवन बाय एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 1 व्हेन एक्स कोमा वाई बिलोंग टू क्यू क्रॉस क्यू, एक्स प्लस वाई -1 व्हेन एक्स वाई बिलोंग टू आर माइनस क्यू क्रॉस आर माइनस क्यू एंड एक्स अदरवाइज। अगर इनको छोड़ के कोई कंडीशन है तो उसके लिए हम फंक्शन यूज करेंगे एक्स। तो ये दे दिया हमको फंक्शन, और बिल्कुल नहीं घबराना भाई, जो दिया है अगर रैशनल क्रॉस रैशनल होगा, मतलब ये एक्स कोमा वाई जो है ये रैशनल होंगे एक्स और वाई, तो फंक्शन यूज होगा 1। अगर इररेशनल वैल्यूज होंगी, एक्स भी इररेशनल होगा और वाई भी इररेशनल होगा, अगर ये दोनों इररेशनल हुए तो फंक्शन वैल्यू होगी एक्स प्लस वाई -1। और इनको छोड़ के भाई एक एक्स रैशनल हो जाए और दूसरा इररेशनल हो जाए, दोनों अलग अलग हो गए, तो उस केस में अदरवाइज में जो फंक्शन यूज होगा वो एक्स यूज होगा। ठीक, बताना क्या है, द सेट ऑफ पॉइंट्स इन आर स्क्वायर वेयर एफ सच दैट आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर गिवन बाय एफ एक्स वाई इज इक्वल टू दिस इज कॉन्टिन्यूअस, इज कॉन्टिन्यूअस। तो वो बताना है, वे पॉइंट बताने हैं जहां पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। तो कॉन्टिन्यूअस कहां पर होगा, जहां पर लिमिट एग्जिस्ट करेगी और एफ ए कोमा बी के बराबर होगा फंक्शन। द सेट ऑफ पॉइंट्स वेयर दे आर कॉन्टिन्यूअस इज,
तो ये कॉन्टिन्यूअस कहां पर होंगे, जहां पर वे सारे पॉइंट कैसे निकलेंगे, पहले तो इसको 1 के इक्वल पुट करो, ये जो चीज है इसको 1 के इक्वल पुट कर दो, और ये जो चीज है इसको x के इक्वल पुट कर दो, और x को 1 के इक्वल पुट कर दो। अब इनको सोल्व करो, और जो सोल्व होके पॉइंट्स आएंगे ना, वहां पर ही ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, जहां पर ये तीनों वैल्यूज बराबर होंगी। तो यहाँ पे सोल्व किया, x की वैल्यू 1 पुट करो इसके अंदर, x की वैल्यू जब 1 पुट करोगे तो 1 से 1 कट जाएगा, y की वैल्यू 1 आएगी, और x की वैल्यू 1 थी और यहाँ से y की वैल्यू 1 आ गई, इसमें पुट करो, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 1 कट जाएगा, और यहाँ पे 1 सेटिस्फाई कर रही है। तो इसका मतलब केवल एक पॉइंट है x1 और y1 जहाँ पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, तो ओनली 1 पॉइंट 1,1 जहाँ पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। और यही ये पूछ रहा था, इसका आसान सा तरीका था बस वे सारे पॉइंट निकालने का। अभी तो एक ही पॉइंट निकला है, ये ज़्यादा भी निकल सकते थे, ऐसा कोई क्वेश्चन भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे पॉइंट निकालने का तरीका है कि इनको इसको इसके बराबर पुट कर दो, इसको इसके बराबर पुट कर दो, और इसके इसके बराबर पुट कर दो, ठीक है। वे सारे पॉइंट निकलाएंगे जहाँ पर ये फंक्शन जो होगा वो कॉन्टिन्यूस होगा। और आया कैसे, वही डेफिनेशन लगा के, जब लिमिट x कोमा वाई टेंडिंग टू a कोमा b इज इक्वल टू ये लो 1 लोगे, ठीक। तो जब 1 लोगे तो f a कोमा b के ही इक्वल आ जाएगा, f को a कोमा b जब फंक्शनल वैल्यू ये फंक्शन ये होगा, तो जब वो लिमिट एक्स वाई टेंडिंग टू a कोमा b 1 इज इक्वल टू एफ ए बी के ही बराबर हो जाएगा, एफ ए बी भी 1 आएगा और लिमिट भी 1 आएगी। जब फंक्शन ये लोगे लिमिट एक्स वाई टेंडिंग टू a कोमा b और फंक्शन ये लोगे x प्लस वाई माइनस 1, और उसमें एफ ए बी पुट करोगे इसके अंदर, तो ये जो वैल्यू आएगी और जो लिमिट से वैल्यू आएगी वो सेम वैल्यू आएंगी, ठीक। और जब ये चीज लोगे फंक्शन की वैल्यू ये लोगे, तो लिमिट एक्स वाई टेंडिंग टू a कोमा b और खाली x इज इक्वल टू एफ ए बी के ही बराबर आएगी वैल्यू, जो एफ ए बी पुट करने पर आएगी और जो लिमिट निकालने पर जो वैल्यू आएगी, जब ये फंक्शन ले रहे होंगे तो सेम वैल्यू आएंगी, ठीक। अच्छा, अब कब लिमिट, अब जो सेट ऑफ कॉन्टिन्यूस पॉइंट्स आएंगे वो सबको बराबर पुट करके आएंगे, तो ठीक है, वो चाहे ए बी में बराबर पुट कर लो, चाहे एक्स वाई में ही बराबर पुट करके इनको निकाल लो, पॉइंट तो एक ही निकलेगा इसमें भी। तो इस तरह का क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिया है। तो कॉन्टिन्यूटी क्या थी, अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या थी, और इस पे बेस्ड कई सारे एग्जांपल्स हमने कर लिए हैं, ठीक। तो ये था भाई कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ एक्स वाई एट ए कोमा बी, ठीक। सिर्फ आधे घंटे की क्लास हुई है, तो इसीलिए आगे चलते हैं हम पार्शियल डेरिवेटिव पे, ठीक। और आज ये पार्शियल डेरिवेटिव भी खत्म कर लेंगे, कुल 1.5 पेज का है, फिर हायर ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ये नेक्स्ट क्लास में उठा लेंगे, 1 2 3। ठीक है, चलो करते हैं फटाफट। टॉपिक का नाम है पार्शियल डेरिवेटिव, और पार्शियल डेरिवेटिव सिंगल वेरिएबल में तो आपको निकालना अच्छे से आता है। अब बात हम करेंगे कि डबल वेरिएबल में हम किस तरह से पार्शियल डेरिवेटिव निकालें। तो उससे पहले आपको ये डायग्राम समझना पड़ेगा। जैसे ये मेरा कोई पॉइंट है a कोमा b, और अगर मैं इस a कोमा b पॉइंट को इस तरफ राइट साइड से अप्रोच कर रहा हूं, ठीक है, तो इसका मतलब जो y कोऑर्डिनेट है वो तो सेम रहेगा, और जो x कोऑर्डिनेट है उसमें कुछ जुड़ के a प्लस एच आएगा, क्योंकि हम इससे इसके आगे से आ रहे हैं, आगे से, तो जो x कोऑर्डिनेट होगा वो a प्लस एच कोमा बी होगा। और अगर मैं इस साइड से आऊं तो y कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा, और जो x कोऑर्डिनेट होगा वो a माइनस एच, मतलब इस तरह से h की वैल्यू चेंज होते हुए आएगी। जब मैं इस तरफ से a में से कुछ घट रहा होगा जरूर उस कोऑर्डिनेट के अंदर, जो मैं इसके लेफ्ट साइड से आऊंगा, तो ये कोऑर्डिनेट कैसे बनेंगे, a माइनस एच कोमा बी टाइप का कोऑर्डिनेट होगा। अच्छा, जब मैं ऊपर से इस पॉइंट को अप्रोच करूंगा, तो जब मैं ऊपर से अप्रोच करूंगा तो जो मेरा x कोऑर्डिनेट है वो तो चेंज नहीं होगा, वो तो a का ही रहेगा, और b में कुछ जुड़ के कोऑर्डिनेट बनेगा b प्लस के जब मैं ऊपर से आऊंगा। और जब मैं नीचे से इस पॉइंट को अप्रोच करूंगा तो x कोऑर्डिनेट तो a सेम रहेगा, और b में से कुछ घट के आएगा ये पॉइंट b माइनस के होके। क्लियर? तो इतनी बात आई होप थोड़ी थोड़ी आप समझ गए होंगे। अब आ जाओ यहाँ पर जो क्या लिखा हुआ है देखते हैं। इफ एफ एक्स कोमा वाई इज अ फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ये एफ एक्स कोमा वाई एक फंक्शन है जिसके अंदर दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स और वाई क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स एंड वाई, देन पार्शियल डेरिवेटिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, देन partial derivatives of f x comma y with respect to x at point a comma b is,
मतलब मुझे इस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट पॉइंट ए कोमा बी। तो इसकी नोटेशन ये होगी एफ एक्स वाई का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड एट पॉइंट ए कोमा बी। इस तरह से हम इसको लिखेंगे। अच्छा, इसको निकालने का तरीका क्या होगा? विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमने पार्शियल डेरिवेटिव करना है ना, तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो लेंगे हम। मतलब ये जो मेरी एच की वैल्यू है, जैसे जैसे मैं इसको अप्रोच करूंगा ये एच की वैल्यू जीरो को टेंड करेगी। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स जब हम पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं ना, तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो पुट की जाती है। ठीक। अच्छा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो पुट करी जाएगी। ठीक। और जो फंक्शन है एफ, वो खाली ए कोमा बी था, लेकिन हम जब इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे फंक्शन एफ को विद रिस्पेक्ट टू एक्स ए कोमा बी, तो अब की बार जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा ना, वो चेंज हो जाएगा और उसकी जगह पर हो जाएगा ए प्लस एच कोमा बी और माइनस एफ ए बी अपोन में एच। ठीक है, याद कर लेना इस चीज को भाई। हम क्या निकाल रहे हैं? फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकाल रहे हैं एट पॉइंट ए कोमा बी। तो जो लिमिट पुट होगी वो एच टेंडिंग टू जीरो पुट होगी, क्योंकि यहां पर एच जीरो को अप्रोच करेगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो पुट होगी। और जो एक्स कोऑर्डिनेट है ना, उसमें एच जुड़ जाएगा, एफ ए प्लस एच कोमा बी माइनस एफ ए बी अपॉन एच। ये फॉर्मूला बन गया फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालने का, याद कर लो। ठीक है। अच्छा, फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई अगर हम निकालेंगे ए कोमा बी पर, तो ए कोमा बी पर, तो जब हम विद रिस्पेक्ट टू वाई निकालेंगे तो ये जो वाई कोऑर्डिनेट है ये जीरो को टेंड करेगा, है ना। तो लिमिट के टेंडिंग टू जीरो होगी जब हम एफ का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई निकालेंगे, तो लिमिट के टेंडिंग टू जीरो। और यहां पर ए तो रहेगा सेम, एफ एक्स कोऑर्डिनेट रहेगा सेम, और जो वाई कोऑर्डिनेट होगा उसमें के जुड़ जाएगा, बी प्लस के और फिर माइनस एफ ए बी सेम एज इट इज अपॉन के। इस पे ये लिमिट अप्लाई होगी और वैल्यू निकल जाएगी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वाई विद एट पॉइंट ए कोमा बी। अच्छे से याद कर लेना भाई इस पॉइंट को, क्योंकि आगे जितना भी पार्शियल डेरिवेटिव चलेगा सब इसी पॉइंट पर चलेगा। देखो दोबारा बता देता हूं, फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है एट पॉइंट ए कोमा बी, तो आपको पता होना चाहिए लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो पुट होगी। और फंक्शन में अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट में एच जुड़ेगा, कोमा बी माइनस एफ ए बी अपॉन एच। और विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो लिमिट के टेंडिंग टू जीरो पुट होगी और वाई कोऑर्डिनेट चेंज होगा, एफ ए कोमा बी प्लस के, और यहां पर ए कोमा बी सेम और अपॉन में के। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद कर लो और दो बार कॉपी में लिख कर देख लो, क्योंकि आगे के सारे क्वेश्चन इसी पे बेस्ड हैं। ठीक, तो पहले बिल्कुल नॉर्मल सा एग्जांपल हम उठाते हैं और देखते हैं कि इसको हम किस तरह से सोल्व करते थे। भाई मेरे को कोई फंक्शन दे दिया टू वेरिएबल्स के अंदर, एफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब वाई की पावर 4, और मेरे को इस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना है। तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकाल दो, तो कैसे निकलेगा? y को कांस्टेंट ट्रीट करो और x का डेरिवेटिव कर दो, तो वाई स्क्वायर एज इट इज और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x। यहाँ पर y की पावर 4 को कांस्टेंट ट्रीट करो और इसका डेरिवेटिव कर दो 3x स्क्वायर y की पावर 4 बाय टेकिंग वन वेरिएबल कांस्टेंट। तो इसी तरह से फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करना हो x कोमा y पे, तो अब की बार x को कांस्टेंट ट्रीट करो और y का डेरिवेटिव कर दो, x को कांस्टेंट ट्रीट करो और इसका डेरिवेटिव कर दो, 4y क्यूब आ जाएगा बाय टेकिंग वन वेरिएबल कांस्टेंट। क्लियर? अच्छा, ये तो हमने नॉर्मली निकाल लिया। अब जो भी पॉइंट हमें गिवन होगा उस पॉइंट को इसमें पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। और जो मैंने लेकिन ये पार्शियल डेरिवेटिव की डेफिनेशन आपको बताई है, अगर इससे निकालना हो तो इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन देखो, इफ एफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू दिस व्हेन एक्स वाई इज नॉन जीरो एंड जीरो व्हेन एक्स कोमा वाई इज जीरो जीरो। ठीक, तो ये फंक्शन दे दिया। अब इस फंक्शन का आपको क्या करना है? इस फंक्शन का आपको पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना है 0,0, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई निकालना है 0,0 और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना है 1,1। तो पहले नॉर्मल निकाल लूं, पहले जनरल निकाल लेते हैं फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स कोमा वाई पर। ठीक है, ये निकलने के बाद इसमें हम 0,0 पुट कर देंगे, या 1,1 करवाए तो 1,1 पुट कर देंगे। क्लियर? सेम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई हम निकाल लेंगे। तो जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना होता है तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो लगता है, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, है ना। क्या लगता है? लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो लगता है। लेकिन ये क्या कर रहा है? पहले पहले जैसे हमने ये वाला सोल्व किया था ना, ये वाली चीज नॉर्मल मेथड से, ये नॉर्मल मेथड से निकाल रहा है पहले फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई को कांस्टेंट मान के, तो नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला सेम, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाला सेम, नीचे वाले का डेरिवेटिव।
y को कांस्टेंट मानना है, x का डेरिवेटिव करना है। फिर x कोमा y इज नॉन जीरो, क्योंकि जीरो ले लिया तो डिफाइंड ही नहीं होगा, तो x कोमा y इज नॉन जीरो है। ओके, तो फिर ऐसे ही मैंने पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y निकाल लिया, x को कांस्टेंट मान के, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला सेम, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाला सेम, नीचे वाले का डेरिवेटिव, व्हेन x कोमा y इज नॉन जीरो। ठीक, अब ए पॉइंट क्या है, ये मेरे पास एफ एक्स फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स की वैल्यू आ गई ये, और मुझे इसकी वैल्यू जीरो जीरो पर निकालनी थी, तो इसके अंदर जीरो जीरो पुट कर दो, इसके अंदर जीरो जीरो पुट कर दो, और वन वन निकालना चाह रहा है तो वन वन पुट कर दो, जीरो जीरो निकालना चाह रहा है तो जीरो जीरो पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। और अगर हमें यही चीज, अगर डेफिनेशन जैसे मैंने आपको करवाई थी पार्शियल डेरिवेटिव की, इस तरह से निकालनी हुई तो कैसे करेंगे, तो आ जाओ, तो और उससे भी आसान है। फिर तो भाई मुझे निकालना है सिंपल एफ फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स जीरो जीरो पर, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो निकालनी पड़ेगी, और जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसमें एच जुड़ेगा, मतलब एफ जीरो प्लस एच कोमा जीरो आएगा, और माइनस एफ जीरो जीरो और अपोन में एच। ठीक, अब जो फंक्शन है उसमें एच कोमा जीरो पुट करो, एक्स की जगह पे एच और वाई की जगह पे जीरो, तो एच क्यूब ये जीरो अपॉन एच स्क्वायर, तो कट के एच आ जाएगा, ये एच क्यूब प्लस में जीरो, एच क्यूब प्लस में जीरो, और एच स्क्वायर प्लस में जीरो, एच स्क्वायर प्लस में जीरो, और जीरो जीरो पुट करोगे तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो सर जीरो बाई जीरो फॉर्म आ गई। अरे बुद्धू, ये क्यों ले रहे हो, जब ये तो नॉन जीरो के लिए फंक्शन है, जीरो जीरो के लिए तो फंक्शन जीरो होगा। ठीक है, तो उसके लिए हमने एफ जीरो जीरो की वैल्यू, इसका मतलब क्या आएगी, जीरो आएगी, और नीचे जो एच है वो नीचे एच आ गया। क्लियर, तो एच क्यूब अपॉन में एच स्क्वायर था ये, तो ये नीचे एच है तो ये नीचे आ जाएगा ना, ऊपर एच क्यूब और नीचे भी एच क्यूब बन जाएगा, तो कट के वन आंसर आ जाएगा इसका। तो ये पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट जीरो कोमा जीरो कितना आया, वन आया। ठीक, और पेपर में भी आपको इसी तरीके से करना है, यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करना, पहले आप डेरिवेटिव निकालोगे फिर आप इसमें पुट करोगे। ठीक है, तो डायरेक्ट इस तरीके से करना है, अगर इजी हो तो आप कर सकते हो इस तरीके से, नहीं तो डेफिनेशन से इस तरह से सोल्व करना है क्वेश्चन को। अच्छा, अब फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई एट जीरो जीरो निकालना हो तो लिमिट के टेंडिंग टू जीरो पुट होगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू वाई हम कर रहे हैं, और इसका वाई कोऑर्डिनेट में के जुड़ेगा, तो ये सेम रहेगा एफ जीरो कोमा जीरो प्लस के, और माइनस एफ जीरो जीरो अपॉन के आएगा। बस इसको फंक्शन में जीरो कोमा के पुट कर दो, फंक्शन में एक्स की वैल्यू जीरो और वाई की वैल्यू के, तो ये जीरो के क्यूब जीरो प्लस के स्क्वायर, और माइनस में और क्या होगा, माइनस में एफ जीरो जीरो की वैल्यू जीरो है तो माइनस में जीरो, और अपोन में के, पूरे के अपोन में के, तो इसको सोल्व करोगे तो वन आ जाएगा, क्योंकि के स्क्वायर नीचे आएगा, के क्यूब से के क्यूब कट जाएगा, वन आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब सेम चीज फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट पॉइंट वन कोमा वन आपको निकालना है, तो अब क्या करेंगे देखो, तो डेफिनेशन लगाया मैंने, विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो होगा, और एच टेंडिंग टू जीरो, और एक्स कोऑर्डिनेट में एच जुड़ेगा, एफ वन प्लस एच कोमा वन, और ये एफ वन वन माइनस में, और नीचे अपॉन में एच। अब आपको फंक्शन के अंदर एक्स कोऑर्डिनेट वन प्लस एच पुट करना है, वन प्लस एच का क्यूब, वाई कोऑर्डिनेट वन पुट करना है, वन का क्यूब वन ही होगा, और वन प्लस एच का स्क्वायर, और ये वाई कोऑर्डिनेट वन प्लस वन, वन का स्क्वायर वन ही होता है। ठीक है, और माइनस में एफ वन वन, तो एफ वन वन ये भी तो माइनस करना है भाई, तो माइनस में एफ वन वन करो तो वन वन टू आ जाएगा, और नीचे भी वन प्लस वन टू, टू अपॉन टू आ जाएगा। ठीक, और अपोन में एच, पूरे के अपोन में एच, ये पूरे के अपोन में एच भी तो था, ये तो इसकी वैल्यू आ गई, और ये माइनस में एफ वन वन की वैल्यू ये आ गई, और अपोन में एच। ठीक, अब इसको सोल्व कर लो, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो पुट कर दो और सोल्व कर लो। ठीक है, ये चाहे तो पहले क्यूब खोल लो और नीचे स्क्वायर खोल लो, फिर जो कटता है काट दो, और फिर जो एलसीएम लेके और जो आंसर आएगा वो लिख देना। आगे सोल्व भी कर रखा है, लो देखो एलसीएम ले लिया इसका, एलसीएम लोगे तो नीचे एलसीएम आ जाएगा वन प्लस एच का स्क्वायर प्लस में वन, और जब एलसीएम लोगे तो ये ऊपर एज इट इज, और माइनस में ये सारी चीज यहाँ पर आ जाएगी, वन प्लस एच का स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, साइन चेंज होगा क्योंकि पूरे का ब्रैकेट में आएगा ये, और फिर साइन चेंज होगा तो ये प्लस की जगह ये वाला साइन ऊपर माइनस बन जाएगा, तो इससे ये चीज कट जाएगी, तो ये आएगा वन प्लस एच का क्यूब और वन प्लस एच का स्क्वायर, वन प्लस एच का स्क्वायर कॉमन ले लेना,
फिर अंदर बचेगा 1 प्लस एच माइनस में 1, और नीचे नीचे एच है और 1 प्लस एच का स्क्वायर प्लस में 1 है, तो 1 से 1 कट गया तो यहाँ केवल एच बचा, तो एच से एच कट जाएगा। ठीक, जब लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो पुट करोगे तो ऊपर बचेगा 1, और यहाँ पर लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, नीचे 1/2 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, आई होप सभी समझ गए होंगे मेरी बात को। ठीक है भाई या नहीं ठीक है? हम्म, हम्म, हम्म। और देख लो क्वेश्चन, बाकी ये सारे क्वेश्चन आपको खुद करने चाहिए थे और मुझसे करवा रहे हो, वेरी बैड स्टूडेंट्स। नहीं सर, बैड नहीं है, खुद ही करेंगे, आप बस एक बार थोड़ा सा हिंट दे दीजिए। सो लो भाई, हिंट ही दे रहे हैं आपको, फटाफट आ जाओ। इफ एफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू दिस व्हेन एक्स कोमा वाई इज नॉन जीरो एंड जीरो व्हेन एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू जीरो जीरो। ये मुझे फंक्शन गिवन है जब एक्स कोमा वाई नॉन जीरो है, और जीरो होगा जब एक्स कोमा वाई जीरो जीरो होगा। हमको निकालना है फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स जीरो कोमा जीरो पर, और फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई जीरो कोमा जीरो पर। विद रिस्पेक्ट टू एक्स जब हम निकालते हैं तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो करेंगे, और एक्स कोऑर्डिनेट में जुड़ेगा एच, तो जीरो प्लस एच कोमा जीरो और माइनस एफ जीरो जीरो अपॉन में एच। इसको पुट करोगे जब, तो x की जगह पे h पुट करना है और y की जगह पे जीरो पुट करना है, तो h के मोड का क्यूब और प्लस में जीरो है ना, इस y की जगह जीरो पुट करना है, और नीचे h का स्क्वायर और प्लस में जीरो, और माइनस में f जीरो जीरो निकालोगे तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो जीरो बाई जीरो आ गया सर, ये तो गलती हो गई भाई, ये नॉन जीरो के लिए फंक्शन यूज करना है, जीरो जीरो के लिए जीरो यूज करना है, तो ये हो जाएगा जीरो, और नीचे एच एज इट इज, पूरे के नीचे एच। अच्छा, इसको जब सोल्व करोगे और लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो निकालोगे तो क्या आएगा, देखो ऊपर आ गया एच के मोड का क्यूब और नीचे आ गया एच का क्यूब। ठीक, तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एक पेज लेते हैं फिर निकाल के देखते हैं क्या आया है। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो और एच के मोड का क्यूब और अपोन में एच का क्यूब, तो ये दो केस बनते हैं। अब इसका एलएचएल और आरएचएल करके जब आप निकालोगे ना, एलएचएल और आरएचएल करके जब आप निकालोगे तो कैसे आएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो माइनस जब आप करोगे तो ये माइनस का एच क्यूब अपॉन एच क्यूब होगा, जो कि वैल्यू आएगी -1, और जब लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो प्लस आप करोगे तो ये पॉजिटिव खुलेगा मोड, तो वो होगा एच क्यूब अपॉन में एच क्यूब, उसकी वैल्यू आएगी 1। तो एलएचएल और आरएचएल बराबर आए नहीं, तो ये लिमिट एग्जिस्ट करी नहीं, क्योंकि ये तो वन वेरिएबल में आ रही है ना, अब तो लिमिट ये वन वेरिएबल में ही कन्वर्ट हो चुकी है। तो वो आप एलएचएल आरएचएल करके देख लो इस मोड को तोड़ के, तो जब एलएचएल निकालेंगे टेंडिंग टू जीरो माइनस, तो ये माइनस का खुलेगा, माइनस का एच क्यूब -1 आ जाएगी, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आएगा, ये डज नॉट एग्जिस्ट, दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसका मतलब फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो देखो ऐसा एग्जांपल भी आपको दिखा दिया जहां पर ये डज नॉट एग्जिस्ट आएगा। ऐसे ही विद रिस्पेक्ट टू वाई जब करोगे तो लिमिट के टेंडिंग टू जीरो आएगी, और वाई कोऑर्डिनेट में के जुड़ेगा, एफ जीरो कोमा जीरो प्लस के और माइनस में एफ जीरो जीरो अपॉन में के। इसको अब जीरो फंक्शन के अंदर जीरो कोमा के पुट करो तो ये हो जाएगा जीरो जीरो, और के पुट करोगे तो के का क्यूब, और नीचे जीरो, और ये हो जाएगा के का स्क्वायर, जीरो प्लस के का स्क्वायर, और एफ जीरो जीरो की वैल्यू आपको पता ही है जीरो है, तो वो -0 लिखो या मत लिखो, -0, और पूरे के नीचे के। अच्छा, ये जो के स्क्वायर है ये नीचे सरकाएगा, तो के क्यूब अपॉन के क्यूब 1 वैल्यू आई, तो ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो था डज नॉट एग्जिस्ट, और ये एग्जिस्ट कर रहा है और इसकी वैल्यू 1 है। ठीक है, तो इस तरह से वो आपसे पूछ सकता है, और ये भाई इतना इंपॉर्टेंट है, बस पूछो मत, इतना इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक, और बिल्कुल पक्का आपको इस वाले क्वेश्चन को तो एज अ रिजल्ट मान के आपको बिल्कुल रट लेना है इस क्वेश्चन को तो, लेकिन मैं आपको इसको पूरा सोल्व करवाऊंगा और अच्छे से हम इसको करेंगे। ठीक है, सो बस 1 मिनट मुझे दे दीजिए, एक बार थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, फिर हम काम आगे बढ़ा देंगे। 1 मिनट का ब्रेक, आपको भी पानी वानी पीना हो तो पी लीजिए।
ठीक है। हम्म। देखो भाई, क्वेश्चन है हमारा एफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू एक्स वाई एक्स डॉट वाई का मोड, देन फाइंड पॉइंट्स इन आर स्क्वायर, मतलब पूरा जो आर स्क्वायर है, पूरा प्लेन जो है कोऑर्डिनेट प्लेन, वेयर एफ एक्स एक्स कोमा वाई, मतलब फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट एक्स कोमा वाई एग्जिस्ट। ये बताना है कि इस कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर, आर स्क्वायर प्लेन के अंदर, ये जो फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स है कहाँ कहाँ पर एग्जिस्ट करेगा। वे सारे पॉइंट्स बताओ जहां पर फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई एग्जिस्ट करेगा कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर। वे सारे पॉइंट बताओ जहां पर फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई एग्जिस्ट करेगा। तो फंक्शन मुझे गिवन है ये, और मुझे आर स्क्वायर मतलब पूरे प्लेन पर बात करनी है। तो मैं इस एक्स वाई के मोड को इस चारों कोऑर्डिनेट प्लेन में तोड़ सकता हूं। मतलब हो सकता है कि x भी ग्रेटर देन जीरो वैल्यू हो और y भी ग्रेटर देन जीरो वैल्यू हो। तो जब x ग्रेटर देन जीरो और y ग्रेटर देन जीरो होगा तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो फर्स्ट प्लेन में आएगा, x डॉट वाई, क्योंकि यहाँ पर x भी ग्रेटर देन जीरो होता है और y भी ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ पर जो फंक्शन होगा वो क्या रहेगा, x डॉट वाई रहेगा। और x डॉट वाई है तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे जब y को कांस्टेंट मान के करेंगे और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1। तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव इस फंक्शन का क्या निकलेगा विद रिस्पेक्ट टू x y, और इसका पार्शियल डेरिवेटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो निकलेगा वो निकलेगा x। जब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकलेगा x, क्योंकि जब हम विद रिस्पेक्ट टू y करते हैं तो x को कांस्टेंट मानते हैं, तो x को कांस्टेंट बार और y का डेरिवेटिव 1, तो कुल मिला के इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y क्या निकल के आया, x निकल के आया। क्लियर। अच्छा, जब x तो यहाँ पर मान लो लेस देन जीरो हुआ और y ग्रेटर देन जीरो हुआ, तो उस केस में जो फंक्शन होगा वो आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, और जो फंक्शन बनेगा वो माइनस एक्स वाई टाइप का बनेगा। तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स सोल्व करेंगे तो माइनस वाई निकलेगा, और फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई माइनस एक्स निकलेगा। तो यहाँ पर भी एग्जिस्ट कर रहा है और यहाँ पर भी एग्जिस्ट कर रहा है, पूरे सेकंड क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट कर रहा है। ऐसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में हो सकता है जो x है वो लेस देन जीरो और y भी लेस देन जीरो हो, तो ये भी x भी लेस देन जीरो और y भी लेस देन जीरो। तो फंक्शन जो होगा वो क्या बनेगा, दोनों लेस देन जीरो, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, तो कुल मिला के x डॉट वाई बनेगा। तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई आएगा और विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्स आएगा। ठीक। चौथा केस हो सकता है कि जब x ग्रेटर देन जीरो और y लेस देन जीरो हो, तो जो फंक्शन इनका प्रोडक्ट बनेगा, x ग्रेटर है और y लेस है, तो इनका प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा, माइनस एक्स डॉट वाई आएगा। तो इसका जो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है वो आएगा माइनस वाई, और विद रिस्पेक्ट टू y इसका पार्शियल डेरिवेटिव आएगा माइनस एक्स। ठीक है। तो मतलब ये जो फंक्शन है इसका पार्शियल डेरिवेटिव पूरे फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट, पूरे सेकंड क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट, पूरे थर्ड क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट, पूरे फोर्थ क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट। बची कौन, ये लाइन। इन लाइन पे अब हमको चेक करना है कि यहां पर भी ये पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो एक एक करके हम चेक करते हैं। पहले तो हम चेक करते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर, ऑन एक्स एक्सिस, है ना। और एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होंगे वो a,0 टाइप के होंगे, मतलब उनका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो हमें क्या निकालना है, फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एट पॉइंट a,0। ये आपको निकालना आता ही है, लिमिट h टेंडिंग टू 0, और इसमें h जुड़ जाएगा क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x हम कर रहे हैं तो x कोऑर्डिनेट में h जुड़ेगा, एफ ए प्लस एच कोमा 0 और माइनस एफ ए कोमा 0। यहाँ पर तो ये का ये लिख लेते हैं ना, जो भी पॉइंट हो, माइनस का एफ ए कोमा 0 और अपॉन में h। जब इसको आप सोल्व करोगे, देखो x कोऑर्डिनेट में पुट करना है a प्लस एच, फंक्शन में x की जगह a प्लस एच पुट किया, y की जगह 0 पुट किया, उनका प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 0। और ये भी f फंक्शन के अंदर एक a, x की जगह a और y की जगह 0, ये भी 0 आएगा, और अपॉन में h। तो 0 माइनस 0 पहले ही 0 बन गया, तो 0 0 0 माइनस 0 0, और 0 अपॉन में h 0 पहले ही बन गया, लिमिट अप्लाई करने से पहले ही। तो ये लिमिट क्या आ गई, 0। तो ऑन एक्स एक्सिस के ऊपर फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो एग्जिस्ट करता है, एक्स एक्सिस के ऊपर फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो एग्जिस्ट करता है।
क्या एक्स एक्सिस के ऊपर फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई भी एग्जिस्ट करता है? चेक करते हैं। ठीक है, तो फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई, और किस पॉइंट पर? कोई भी जनरल पॉइंट ले रखा है a,0, ये कहीं भी हो सकता है एक्स एक्सिस के ऊपर। तो विद रिस्पेक्ट टू वाई निकाल रहे हैं a,0 पर। फॉर्मूला क्या लगेगा? विद रिस्पेक्ट टू वाई निकाल रहे हैं तो लिमिट k टेंडिंग टू 0 लगेगा, और y कोऑर्डिनेट में k जुड़ेगा, f a,0 प्लस k और माइनस f a,0 अपॉन k। अच्छा, इसकी जब हम लिमिट निकालेंगे तो देखो किस तरह से निकालेंगे। तो फंक्शन के अंदर मेरे को x की जगह पे a पुट करना है और y की जगह पे k पुट करना है, तो ये हो जाएगा a डॉट k का मोड, a डॉट k का, और मोड लगाना है भाई, क्या बन जाएगा? लिमिट k टेंडिंग टू 0 a डॉट k का मोड, a डॉट k का मोड, और माइनस एफ ए 0,0, ये तो बन जाएगा 0 ही, क्योंकि y 0 है, तो ये बन गया 0, ये हो जाएगा माइनस का 0, और अपोन में क्या आएगा? k, अपोन में आ गया k। ठीक है, अब ये बन गया मॉडुलस फंक्शन, और ये वन वेरिएबल में k में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि यहाँ पर k वेरिएबल वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो गई ये लिमिट, और ये मॉडुलस फंक्शन बन गया। और वन वेरिएबल के अंदर लिमिट निकालनी आपको आती है जब मॉडुलस हो, तो इसको हमको LHL और RHL में ब्रेक करना पड़ेगा। तो RHL हमने इस लिमिट का निकाला, तो लिमिट k टेंडिंग टू 0 प्लस, तो जब k टेंडिंग टू 0 प्लस होगा तो इसको पॉजिटिव ही लेंगे, तो एक k माइनस 0 अपॉन में k, तो k से k कट के a वैल्यू आएगी। और जब k टेंडिंग टू 0 माइनस लेंगे तो यहाँ पर ये मोड नेगेटिव खुलेगा, और माइनस का 0 और अपॉन में k से k कट के माइनस a वैल्यू आएगी। तो LHL और RHL बराबर नहीं आ रही, तो ये वाली लिमिट एग्जिस्ट करेगी नहीं, तो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी क्योंकि LHL RHL बराबर नहीं आई। तो इसका मतलब जो फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y था x एक्सिस के ऊपर, डज नॉट एग्जिस्ट आया। ये लिमिट क्या निकल के आई? डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, और ये आगे सोल्व किया हुआ है। क्लियर? तो आपको एक बात समझ में आई कि x एक्सिस के ऊपर फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो एग्जिस्ट कर गया, लेकिन x एक्सिस के ऊपर फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y एग्जिस्ट नहीं किया। ओके, अब आगे देखो y एक्सिस को भी डील करते हैं ऐसे ही। तो y एक्सिस पे हमने चेक किया, y एक्सिस पर हम पहले फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव, अब y एक्सिस पर जो पॉइंट होंगे वो किस तरह के होंगे? 0,b टाइप के होंगे पूरी एक्सिस पर। तो कोई जनरल पॉइंट मैंने उठा लिया 0,b, और हमको y एक्सिस पर अगर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करना है और पॉइंट 0,b लेना पड़ेगा, क्योंकि y एक्सिस की बात चल रही है। तो विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 आएगा, और h फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो x कोऑर्डिनेट में h जुड़ेगा, 0 प्लस h और कोमा b एज इट इज, और माइनस का f 0,b और अपॉन में h। ठीक है, और फंक्शन के अंदर h कोमा b पुट करना है, x की जगह पे h और y की जगह पे b। तो कुल मिला के क्या निकल के आएगा? लिमिट h टेंडिंग टू 0 h डॉट b का मोड, और ये हो जाएगा 0 माइनस का 0, और नीचे आ जाएगा h। तो फिर से वन वेरिएबल में बात पहुंच गई है, और वन वेरिएबल में बात पहुंच गई है तो हम क्या करेंगे? LHL और RHL निकालेंगे, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन है और मॉडुलस को तोड़ना जरूरी है नॉर्मल में। तो ये टूटेगा LHL RHL में, तो ये आ जाएगा पॉजिटिव h डॉट बी माइनस का 0 अपॉन में h, और LHL में ये आ जाएगा, ये नेगेटिव खुलेगा जब लेफ्ट साइड से हम इसको अप्रोच करेंगे, तो माइनस का h डॉट बी माइनस 0 अपॉन में h से h कट जाएगा, माइनस b आ जाएगा। ये b आया, ये माइनस b आया, तो LHL और RHL बराबर आए नहीं। ठीक, क्योंकि b कोई कांस्टेंट वैल्यू थी, तो ये बराबर आए नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई? बोलो क्या हुआ? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और ऐसे ही अगर मैं फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y निकालूं y एक्सिस के ऊपर, तो पॉइंट 0,b लेना पड़ेगा। अब विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो इस y कोऑर्डिनेट में k ऐड होगा, तो लिमिट k टेंडिंग टू 0 f, ये रहेगा 0 ही, और इसके अंदर k ऐड हो जाएगा b प्लस k, और माइनस का f 0,b और अपॉन में k पूरे के नीचे। ठीक, और फंक्शन में x कोऑर्डिनेट है 0, ये b प्लस के 0 ही बन जाएगा, और इसमें भी एक 0 है, एक भी है, 0 ही बन जाएगा, और नीचे k, तो 0 माइनस 0 अपॉन में k 0 ही बन गया पूरा का पूरा। तो लिमिट 0 पर लिमिट k टेंडिंग टू 0 करोगे तो 0 ही आएगी।
तो वाई एक्सिस के ऊपर फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई तो एग्जिस्ट कर गया, लेकिन वाई एक्सिस के ऊपर फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एग्जिस्ट नहीं कर पाया। तो देखो, इस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों एग्जिस्ट, सेकंड क्वाड्रेंट में दोनों एग्जिस्ट, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों एग्जिस्ट, फोर्थ क्वाड्रेंट में दोनों एग्जिस्ट। एक्स एक्सिस के ऊपर फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एग्जिस्ट ओनली, फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई डज नॉट एग्जिस्ट। और वाई एक्सिस के ऊपर फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई एग्जिस्ट, बट फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स डज नॉट एग्जिस्ट ऑन वाई एक्सिस। अब देखो लिख कैसे रखा है, जो फाइनली आंसर लिखा, क्वेश्चन क्या पूछा गया था, क्या फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल करता है, बस वाई एक्सिस पर नहीं करता ये, और पूरा आर स्क्वायर में करता है, केवल वाई एक्सिस पर नहीं करता। लिखा हुआ है देखो, एफ एक्स कोमा वाई एक्स कोमा एफ फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट एक्स कोमा वाई एग्जिस्ट इन आर स्क्वायर एक्सेप्ट ऑन वाई एक्सिस, और ये वाई एक्सिस का ही पॉइंट है 0,b वेयर b इज नॉन जीरो। क्लियर? तो एक्सेप्ट यानी कि आर स्क्वायर में से वाई एक्सिस हटा दो, बाकी हर जगह पर ये फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एग्जिस्ट करता है पूरे आर स्क्वायर पर, एक्सेप्ट वाई एक्सिस, यानी कि एक्सेप्ट पॉइंट्स 0,b वेयर b इज नॉन जीरो। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, क्या फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई एग्जिस्ट करता है एट पॉइंट एक्स कोमा वाई? तो पूरे कोऑर्डिनेट प्लेन पर फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई एग्जिस्ट करता है एक्सेप्ट ऑन दिस एक्स एक्सिस। तो पूरा आर स्क्वायर माइनस एक्स एक्सिस, पूरा आर स्क्वायर माइनस ए कोमा 0 पॉइंट वेयर ए इज नॉन जीरो, ये लिखा हुआ है। फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्स कोमा वाई एग्जिस्ट इन आर स्क्वायर एक्सेप्ट यानी कि माइनस ए कोमा 0 सच दैट ए इज नॉन जीरो। ये पॉइंट किसको शो कर रहे हैं? पूरी एक्स एक्सिस को शो कर रहे हैं, और ए नॉन जीरो होना चाहिए, देन ए इज नॉन जीरो। इज इट क्लियर? मेरी बात समझ में आई है भाई या नहीं आई है? बताओ, बोलो बोलो, सारी बात समझ में आ गई? तो आपसे वो क्वेश्चन लिख के देगा और ये डायरेक्ट लिख के देगा, और वहां आप निकालने नहीं बैठोगे, आपने निकाल लिया है। ये बात अब आपको ध्यान रखनी है कि फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव ये फंक्शन देगा, और ये स्टैंडर्ड रिजल्ट ही मान के याद कर लो आप इसको, पेपर में आप निकालने नहीं बैठोगे इतना सब कुछ। आपको ये याद होना चाहिए प्रॉपरली कि फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स कोमा वाई एग्जिस्ट करेगा पूरे आर स्क्वायर पर एक्सेप्ट वाई एक्सिस, विद रिस्पेक्ट टू वाई एग्जिस्ट करेगा पूरे आर स्क्वायर पर एक्सेप्ट, एक्सेप्ट किस पर? एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस को छोड़ के पूरे आर स्क्वायर पर इसका ये एग्जिस्ट करेगा, और इसमें पूरे आर स्क्वायर पे एग्जिस्ट करेगा एक्सेप्ट वाई एक्सिस। तो ये दोनों पॉइंट आई होप समझ में आ गए होंगे। अब आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, फिर इस क्लास को यहीं पर समाप्त कर देंगे। क्वेश्चन है देखो भाई, एफ एक्स कोमा वाई ये होगा व्हेन वाई इज नॉन जीरो, और जीरो होगा अदरवाइज, मतलब अगर वाई जीरो हुआ तो जीरो होगा, और वाई नॉन जीरो हुआ तो ये फंक्शन यूज होगा। निकालना क्या है? फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट पॉइंट 0,0 और फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई एट 0,0 निकालना है। क्या होगा? तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर हम निकालते हैं तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 पुट होती है, और एक्स कोऑर्डिनेट में एच जुड़ता है, तो 0 प्लस एच कोमा 0 माइनस का एफ 0,0 अपॉन में एच, और फंक्शन में एच कोमा 0 पुट करना है, एक्स की जगह पे एच और वाई की जगह पे 0, तो वाई की जगह पे 0 पुट करोगे तो ये हो जाएगा क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1, और एक्स की जगह पे गड़बड़ कर दी क्या? नहीं, ठीक किया है। तो साइन 1/0 हो जाएगा साइन इन्फिनिटी, और साइन इन्फिनिटी होता है क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1, और यहाँ एक्स की जगह पे पुट होगा एच क्यूब, ठीक है। और फिर क्या निकल के आएगा? कुल मिला के फंक्शन एच क्यूब निकल के आएगा, एच क्यूब, और ये एफ 0,0 तो 0 ही निकल के आएगा ये, क्योंकि अदरवाइज 0 है। तो एच क्यूब पे लिमिट एच टेंडिंग टू 0 लगाओगे, ऊपर एच क्यूब और नीचे एच, तो कुल मिला के फंक्शन बन जाएगा एच स्क्वायर, और एच स्क्वायर पे एच टेंडिंग टू 0 लगाओगे तो 0 आएगा। सेम इसको सोल्व कर लेना, ये भी 0 आएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी ये क्लास जो है ये समाप्त होती है। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो भाई मुझे बता देना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में उसको सोल्व कर देंगे, बस आप डाउट ग्रुप में बोल देना या कमेंट सेक्शन में बोल देना, जहाँ पर भी आपको दिक्कत आए उसको दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, बट डरना किसी को नहीं है।
और कमेंट करके हर एक बच्चा जरूर जाया करो भाई। यूट्यूब वाले बच्चे ध्यान से सुन लो, बैच वाले बच्चे ही कमेंट करते हैं, वीडियोस को लाइक करते हैं, आप बिल्कुल नहीं करते हो। ठीक, आपके लिए ही करवा रहे हैं, नहीं तो मैं सारा का सारा बैच में भी करवा सकता हूँ, ठीक है। बट फिर भी हम क्लास को बिल्कुल रेगुलर रखे हुए हैं, बीच में एक आधी छुट्टी तो हो जाती है, वो बात मैं आपकी मानता हूँ। लेकिन आप में से कोई एक बच्चा भी यूट्यूब वाला कमेंट नहीं कर रहा है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर जाया करो, तभी ये क्लासेस रेगुलर रहेंगी भाई। ओके, ठीक है, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो, कमेंट ज़रूर किया करो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।